तो फिलहाल हमारे साथ में विपिन कुमार जी हैं। ये बेसिकली ये राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के हैं और इनका इंट्रोडक्शन यही है कि ये मतलब बेंगलोर में विगत 20 सालों से काम कर रहे हैं और अभी असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट में शायद आप काम कर रहे हैं। तो विपिन जी, आप बताइए कि आप लगातार यहाँ 20 वर्षों से काम कर रहे हैं झारखंड में और जो है यहाँ बेंगलोर जैसे बड़े शहर में, दोनों में क्या अंतर है मजदूर का? मजदूर का सबसे पहले आपको जोहार, ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। और जो आपने अंतर पूछा बेंगलोर और कर्नाटक और झारखंड में प्रवासी मजदूर का क्या अंतर है, अंतर यही है कि आपको कर्नाटक का मजदूर झारखंड में नहीं मिलेगा। आपको झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, बिहार का मजदूर यहाँ मिलेगा। ये पहला अंतर है। अच्छा। और स्तर, जो लिविंग स्तर है, वो आपको अंतर उसमें मिलेगा। तो यही है कि उधर के मजदूर इधर आके रोजगार करते हैं, इधर के मजदूर जाकर के उधर रोजगार नहीं करते हैं। अच्छा। तो इस तरह का एस्टेब्लिशमेंट जो है एक इस तरह इस साउथ इंडिया में है और हमारे लोग यहाँ आकर के काम कर रहे हैं। यही है प्रवासी मजदूर। आपने जो अंतर बताया वो एक बड़ा चीज़ है, लेकिन झारखंड में देखा जाता है कि झारखंड में जितने भी मजदूर हैं, ऐसा नहीं कि झारखंड में पूर्णतः मजदूर नहीं आते हैं। झारखंड में भी लोग आते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े सेक्टर्स में आते हैं, जैसे कोल खदान में या बड़े बड़े काम को लेकर के आते हैं। तो वो 10 साल, 15 साल, 20 साल भी अगर ऑटो चला लेते हैं या ठेला खोपचा में कुछ भी बेच लेते हैं, तो वो लोग उधर का राशन कार्ड का लाभ लेने लगते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, डुप्लीकेट वोटर कार्ड बना लेते हैं और दोनों जगह वोट करते हैं। यहाँ भी करते हैं और अपने बिहार, चाहे यूपी, चाहे बंगाल, चाहे जहाँ भी हो, वहाँ पे जाके भी वोट करते हैं। तो आप 20 साल से रह रहे हैं, कभी प्रयास किया है आपने यहाँ पे कि हम भी यहाँ के स्थानीय बना ले या वोटर कार्ड बना ले, या फिर यहाँ का जो राशन कार्ड है, चाहे यहाँ का जो भी सरकारी लाभ है, उन लाभों को लेने की कभी चेष्टा की है और कभी इसमें सफलता मिला है क्या? देखिए, बनाने का तो बन जाएगा, बनाने का बन जाएगा, लेकिन आपको जो मेन स्ट्रीम है, जैसे आप सरकारी रोजगार ढूंढेंगे 3rd और 4th ग्रेड में, वो सब में अप्लीकेबल नहीं होगा। जनरल वोटर आईडी कार्ड तो हर जगह 2-2 लोग, 3-3 लोग बना करके रह लेते हैं। आधार कार्ड तो 10-10, 20 अवैध बनता रहता है, उसमें वो बनाने का बन जाएगा। लेकिन मेन स्ट्रीम की जो बात है स्थानीयता, क्योंकि हमारे पास डोमिसाइल, वो आपको नहीं होगा, वो आपका नहीं हो सकता। हर स्टेट का अपना अपना रूल्स है, अपने नियम है, अपने कानून है, उसके हिसाब से वो जारी करती है। चूंकि झारखंड में हमारे पास झारखंड निर्माण के बाद आज तक कोई परफेक्ट नीति, 100% की नीति लागू नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से सारे एक भी अगर वहाँ अभी 3rd या 4th ग्रेड में कोई नौकरी निकलती है तो बाहर के लोग भी अप्लाई कर देते हैं। जैसे 60-40 हम लोग नहीं चलते बोलो, हाँ, तो वही 40 का है। और बाहर के प्रदेशों में, इधर के प्रदेशों में ऐसा नहीं है। इधर आप अगर 100 वैकेंसी निकलती है तो 90 आपको स्थानीय लोगों को कर्नाटक को लेना पड़ेगा और 10 लोगों को उधर। अच्छा, यहाँ 90 देश का रेशियो चलता है? हर स्टेट का अपना, ये पूरा मैं उसका वो नहीं डिटेल में यहाँ का नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये रेशियो लगभग लमसम है। अच्छा, हर प्रदेश का। अच्छा, तो लगातार झारखंड में डोमिसाइल नीति और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे डोमिसाइल नीति और स्थानीय नीति, नियोजन नीति के लिए आंदोलन होते रहता है क्या? कर्नाटक में ऐसा झारखंड जैसा आंदोलन हमेशा दिखते रहता है क्या? क्योंकि झारखंड में अगर बिजली भी आना बंद हो जाता है, पानी भी आना बंद हो जाता है, तो वहाँ पे आंदोलन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि देखते हैं हर छोटा छोटा चीज़ में आंदोलन होता है। आंदोलन कहीं एक हद तक जो सोशल इशू है, चाहे जो बड़ा मैटर है, उसके लिए ठीक है, लेकिन कर्नाटक जैसा स्टेट में यहाँ पे बड़ा बड़ा आंदोलन यहाँ के लोग करते हुए नज़र आते हैं क्या? यहाँ आपको उतना आंदोलन नहीं मिलेगा, उस तरह का आंदोलन यहाँ नहीं मिलेगा जिस तरह से झारखंड में हर छोटी छोटी चीज़ को लेकर के आंदोलन होता है। क्योंकि वहाँ पीड़ित ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पीड़ित इस तरह से नहीं है। वहाँ हम लोगों का सबसे बड़ा पीड़ित जो मामला है, हम लोग अपने बच्चों को वहाँ विकसित नहीं कर पा रहे हैं। आज मैं ही 20 साल से बाहर हूँ ना, अभी हमारा बच्चा बाहर आएगा, यहाँ खाएगा, यहाँ रहेगा, तो वहाँ का जो संस्कार है, वहाँ का जो अपना होता है प्राकृतिक वो जो चीज़ है, वो नहीं रह पाएगा वहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आंदोलन जो है झारखंड में इतना हो रहा है, क्यों हो रहा है और लोग क्यों नहीं, ऐसा नेता लोग सोचते हैं जो हमारे पूर्व में नेता थे, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा कि झारखंड की इन समस्याओं से कैसे निजात। अगर स्थानीयता ही मुद्दा को अगर सबसे पहले क्लियर कर दिया जाता तो हो सकता है ये पलायन का, प्रवासी मजदूर का या आंदोलन रुक सकता था, रुकता, ब्रेक लगता। बेसिकली मैं यहाँ पे झारखंड वर्सेज नहीं बोल सकते हैं, झारखंड और
कर्नाटका राज्य का जो बेंगलोर सिटी, इससे मैं तुलना करना चाहता हूँ कि किन किन मुद्दों में और कितना कितना अंतर है झारखंड का और बेंगलोर का। तो आप बताइए कि झारखंड में लोग जो है कि जाति के नाम में वोट दे देते हैं, धर्म के नाम में वोट दे देते हैं। आप अगर रांची के सड़कों में या फिर किसी अन्य शहर में घूमेंगे तो बैनर पोस्टर में देखेंगे दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, बड़े बड़े पोस्टर लगे रहते हैं। लेकिन मैं आज पूरा बेंगलोर सिटी घूमा, ठीक है, मैंने कल शाम में भी घूमा, आज मेरा दूसरा दिन है। कहीं भी एक भी बड़ा नेता का पोस्टर नहीं है, ना बड़ा नेता का मूर्ति है, ना कुछ है। यहाँ मतलब पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट रोड में नज़र आता ही नहीं है। जबकि आप झारखंड चले जाए, बोकारो चले जाए, धनबाद चले जाए, एक छोटा छोटा घर में भी रहता है तो उन लोग आजसू का झंडा टांगे रहता है, कोई जेएमएम का झंडा टांगे रहता है, कोई ये सब का झंडा टांगे रहता है। लेकिन यहाँ एक भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे झंडा टंगा हुआ नजर आता है। आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये सिटी है और रूरल एरिया में थोड़ा बहुत मिल सकता है आपको, यही अंतर है। हमारे आज के जो युवा हैं सभी पार्टियों में अपने अपने विचार के रूप से जुड़े हुए हैं और उस हिसाब से वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं। लेकिन असल जो समस्या है ना, आप देखिएगा किसी का बर्थडे जन्मदिन का होगा, फोटो सोशल मीडिया में चलने लगेगा कि इस नेता के साथ फोटो, और काम उसका कुछ नहीं होगा, बस सोशल मीडिया में दिखाने के लिए, एक दृष्टि उत्पन्न करने के लिए, लोगों का आकर्षण कर लिए सोशल मीडिया में उस चीज़ों को डालते रहते हैं और मतलब नेता के प्रति अपना फेवरेबल मैं आपका साथ हूँ, ये हूँ, ये करके कुछ स्वार्थ अर्जित, वर्तमान में स्वार्थ अर्जित। लेकिन मुद्दे का जो है वो किसी का झारखंड में किसी को कोई चिंता है ही नहीं। आप अभी तत्काल में देख लीजिए, मैं जिस ज़िले से आता हूँ गिरिडीह ज़िले से, अभी यूपी से कम 10-15 लोग हमारे ज़िले में सरकारी टीचर में हो गए। हाँ। सबका एड्रेस लिखा हुआ है। हाँ। इस पर क्या सरकार कहाँ है? हमारा बेटा नहीं हो सकता था? एकदम हो सकता है। हमारे भाई नहीं हो सकते थे? क्यों नहीं हो रहा है? ये कौन सोचेगा? हो सकता है पढ़ाई नहीं करता। पढ़ाई मतलब झारखंड में आप ये चैलेंज करने की पढ़ाई नहीं करता, नहीं पढ़ाई करता। मैं भी एग्जाम तो लिया था, आपके बच्चे नहीं निकाले, उनका हो गया, कैसे हुआ? अच्छा, उनका हो गया तो फिर सब विधायक का जो कोटा फिक्स रहता है इधर उधर करने का, वो सब होता है क्या? वो सब होता है क्या? वो तो जांच का विषय है। जांच का विषय है, ठीक है। लेकिन ये आप टैलेंट को चुनौती मत दीजिए झारखंड में। झारखंड में टैलेंट की चुनौती मत दीजिए। महेंद्र सिंह धोनी वहीं से है, पूरे देश में नाम है ना ऐसे। और दीपिका जो अपना तीरंदाज वाला खेलती वो भी तो वहीं से है। सब टैलेंट तो है, झारखंड टैलेंट के लिए हब है। और स्टडी में भी देखिए हजारीबाग में कितने स्टूडेंट हैं, रांची में कितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं। और जब वो नहीं रहता तभी तो इतना आंदोलन हो रहा है, तभी जब वो लोग टेक्निकलिटी पकड़ रहे हैं तभी तो आंदोलन हो रहा है। कहीं ना कहीं झारखंड में भी टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को उभरने नहीं दिया जा रहा है, निखरने नहीं दिया जा रहा है। उधर इधर का बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट में आएंगे। आपने जेबी केसेस का सभा ऑर्गेनाइज करवाया, आप लोगों ने मिलकर, आपकी टीम ने मिलकर ऑर्गेनाइज करवाया, कहाँ से इसका फंडिंग आया, इसका करने का मेन उद्देश्य क्या था, डिटेल बताइए। फंडिंग हम लोग देते हैं, सीधा बात है। हम जो कमाते हैं 10 रुपया बचा के उसमें दे देते हैं। क्यों आपके घर परिवार नहीं है जो आपके घर परिवार में आप अच्छे ज़मीन खरीद सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, वो सब आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने छोड़ के किसी और के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या रीज़न है? आप झारखंड से यहाँ क्यों आ गए? हम तो भाई पत्रकार हैं, चाहे हम समस्या को दिखाने के लिए आ गए। दिखाने के लिए आ गए ना। हाँ। हम समस्या से निजात दिलाने के लिए साथ में जुड़े हुए हैं। हाँ, तन मन धन से साथ में जुड़े हुए हैं। जो लगेगा और करेंगे, जमीन बेचने के लिए तैयार है, बेच देंगे, लाखों का खर्चा होगा, जो होगा करेंगे। लेकिन हम अपने बाल बच्चों का जो भविष्य है उसको सुरक्षित करना चाहते हैं। पहला हमारा मुद्दा ये है। इसमें जो भी टकराना होगा टकराएंगे, जितना खर्चा लगेगा करेंगे, अपना कमाई से करेंगे, 10 रुपया कम खाएंगे, थोड़ा कपड़ा कम पैसा पहनेंगे, लेकिन सभा में आने के लिए हम लोग देंगे, जन जागरण जारी रखेंगे। इतना दर्द है कि आप 20 साल में झेल चुके हैं, इसलिए ऐसा बात बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल बोल रहे हैं भाई साहब। हम ये नहीं चाहते कि मेरा बाल बच्चा घर परिवार से दूर रहे, वहीं उसको अगर कुछ काम मिल जाता है तो वहीं रहे, वहीं अपना जीवन यापन करे, अपनी संस्कृति में पले बढ़े, बस यही हम चाहते हैं। और ये हर झारखंडी यही चाहता है। क्यों कोई दूसरे स्टेट में आकर के, इनको भी प्रॉब्लम होती है, सबको प्रॉब्लम होती है। अपने अपने स्टेट में अगर हम लोग विकसित करना शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है हम लोग भी उठने लगेंगे। और जयराम दा का जो विचार है, उस विचार के हिसाब से अगर राज्य चला या सत्ता में आए तो निश्चित रूप से पलायन एक मुद्दा वो रुकेगा। आज तक आपने वोट दिया है कभी? कई बार दिया है। किन मुद्दों के साथ वोट दिए हैं? पैसा लेके दिए थे 500 कि 1000 रुपया? पैसा आज मैं कभी लेता नहीं, मैं खुद चुनाव लड़ा हूँ। अच्छा, मैं चुनाव लड़ा हूँ। और हम लोग कौन सा चुनाव लड़े हैं आप? हम इस बार जिला परिषद का चुनाव लड़े थे।
और जनता ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ना है, आगे दिन जाके विधायक का चुनाव लड़ना है, इसीलिए सब में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पैसा वगैरह इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्यों नहीं, सबका वो रहता है। अगर राजनीति में आप जैसे मेरे जैसे और या और भी लोग जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, आज आज तो फिर अनपढ़ लोग आकर के वहाँ आप पे राज करेंगे। अम्बेडकर जी ने कहा था ना, अगर आप शिक्षित लोग राजनीति में नहीं आ जाता है तो अनपढ़ लोग आप पे शासन करने लगेंगे। हम लोग क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं विधायक का चुनाव लड़ना? शिक्षित लोग तो हैं, मंत्री बने हुए हैं, लंबोदर महतो PhD किए हैं, और भी रामेश्वर उरांव लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे हुए लोग हैं। वे लोग नियोजन नीति, स्थानीय नीति क्यों नहीं बनाते हैं? आप लोग क्यों नहीं प्रेशर डालते हैं जब सरकार बनाते हैं तो? ब्यूरोक्रेट्स में और अभी जो झारखंड की स्थिति है उसमें बाहरी लोग ज़्यादा है, और बाहरी लोग ज़्यादा होने के कारण हमारा जो आवाज़ है दब गया है। इसको उठाने का प्रयास जयराम दा कर रहे हैं, ताकि आज देखिएगा हर जगह अब कुछ होता है तो लोग कह रहा है कि बाहरी को दोना दो कोना नहीं दो, ये चीज़ कह रहा फिर है। वही तो पलटी मार देते हैं। क्या पलटी मार देते हो? जैसे हेमंत सोरेन पे जब ईडी का छापा पड़ा तो बोलते थे कि झारखंड से कोयला का एक ढेला बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फिर वही उनका स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। नहीं, हेमंत सोरेन जी सर, अब उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था 32 का मुद्दा उन्होंने भी लिया था। अगर उस मुद्दे पर वो खरे उतर के कुछ कर देते हैं तो जाहिर सी बात है इतिहास में उनका नाम याद रखा जाएगा। नहीं तो जो नौजवान आया है उस नौजवान के पीछे ये भीड़ चलेगी। अभी तो लॉलीपॉप दे दिया ना हेमंत सोरेन आप लोगों को, 32 का बात करके कुछ किया नहीं। जयराम महतो भी पलटी मार देगा, सत्ता में आएगा, उनसे मिलने के लिए आपको सोचना पड़ जाएगा। आगे पीछे 4 सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, एक कहाँ चल निकल। अगर नहीं, ये देखिए इनके बारे में एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ कि गरीबी से पले बड़े उठ करके यहाँ तक पहुँचे हैं अपनी जवान के ताकत पे, अपनी पढ़ाई के ताकत पे। हम नहीं समझते कि ये बदलेंगे। अगर ये बदलने का या कुछ ऐसा करने का सोचेंगे तो हम लोग भी बदल जाएंगे। इसमें क्या है, जो बात है साफ है, हम लोग भी बदल सकते हैं। क्यों नहीं बदलेंगे? जब हेमंत सोरेन पर पलटी मार देंगे या कुछ कर देंगे या जयराम जी पलटी मार देंगे तो फिर इनके साथ कौन रहेगा? फिर तो राजनीति से किसी विश्वास ही नहीं रहेगा। करोड़ों लोगों का विश्वास टूट जाएगा। 100% वही मैं बोल रहा हूँ। अगर जयराम जी के चरित्र में थोड़ा भी परिवर्तन हुआ, जनता को लेकर के, हम जैसे पुराने साथियों को लेकर के, जितने भी लोग इनके संघर्ष में साथ हैं तन मन धन से, तो अगर थोड़ा तनिक भी इधर उधर का होगा तो जाहिर सी बात है मकाम में जो मुद्दा भटक जाएगा। फिर झारखंड में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। बेरोजगारी की समस्या आपके विधानसभा क्षेत्र में भी है, गांव में भी, हर जगह है। आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में इसके अलावे, पलायन के अलावे, बेरोजगारी के अलावे और क्या क्या मुख्य समस्या है? मुख्य समस्या देखिए हमारे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का है, और पलायन तो है ही। भ्रष्टाचार, गरीबी, ब्लॉक, थाना, जिला लेवल, हर जगह भ्रष्टाचार। ब्लॉक का बात आप कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का बात आप कर रहे हैं। ब्लॉक में आप जाते होंगे काम कराने के लिए, तो कोई काम अगर नहीं हो रहा होगा तो आप ही बोलते हैं बाबू 100 रुपया ले लो और मेरा काम आज ही कर दो, जल्दी कर दो। तो भ्रष्टाचार तो आप ही से शुरू होता है, पब्लिक से शुरू होता है। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? वो यही तो हम कह रहे हैं। तो अब मान लीजिए हमारा काम नहीं हो रहा है, वो लोग, कोई सरकारी अफसर अगर हमारा काम को रोक रोक करके रखेगा, बढ़ाएगा किसी का ज़मीन का, ये यही आचरण है। ये सरकार जो सिस्टम है, जिसको सिस्टम बोलते हैं ना, ये सिस्टम है। काम को अटका करके रखो, लोग आते रहेंगे 20 बार बोलेंगे, तब धीरे धीरे काम करेंगे, और उसमें लेन देन होता रहता है। ये तो हर जगह ये चल रहा है, और इस पर कोई अंकुश नहीं है। हमको नहीं लगता कि इस पर कोई ये सब सिस्टम चेंज हो पाएगा। भ्रष्टाचार हमको नहीं लगता कि बदल पाएगा, इसमें हम सहमत नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल जी भी, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, इससे पहले जो पूर्व की सरकार थी ना, वो जो रघुवर दास की सरकार, उसमें थोड़ा बहुत अंकुश था, बहुत अंकुश था। लेकिन भ्रष्टाचार, झारखंड में भ्रष्टाचार का तो रिकॉर्ड टूट रहा है। 25 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 12 करोड़, कितना चाहिए? टूट रहा है, लेकिन पकड़ में भी लोग आ रहे हैं। ये इस सरकार की खासियत। पकड़ में वही लोग आ रहे हैं जो लोग, जिससे रिश्ता था वो रिश्ता तोड़ दे रहे हैं, तो पकड़ में आ रहा है। जो रिश्ते के साथ में है, अभी ऐसे मैंने 2 डिजिट से भी ज़्यादा ऐसे विधायक हैं जो भ्रष्टाचार का उस पर आरोप लगाया है। हज़ारों नहीं, सैकड़ों या बहुत ज़्यादा 10-15 केस से भी ऊपर केस चल रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर जांच नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर भी जांच किया जाएगा तो वो भी भीतर कहीं ना कहीं चले जाएंगे। देखिए वो बड़ा विषय है, उसमें अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं जो जनता से जहाँ रूबरू होता है ना चीज़ें, सरकारी दफ्तर से, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। तो अगर कोई सरकारी अफसर ऐसा कर रहा है तो जो अपना ACB टीम है वो गिरफ्तारियाँ भी कर रही है। इसमें मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, और इसमें मैं सरकार को मैं अच्छा मार्क्स देता हूँ। क्या लगता है झारखंड में अब भी इस अशिक्षा और बेरोजगारी में काम किया जाना चाहिए? क्योंकि
शिक्षा के मामले में देखा जाए तो पीछे पीछे है, और भी बेरोजगारी, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी देखा जाए तो बहुत पीछे है। किस प्रकार से इधर आप लोग का कुछ जेबीकेएस वाला जो टीम चल रहा है, इसमें कुछ ब्लूप्रिंट है, रूटमैप है, कि बस ऐसे ही जय 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 राम कर रहे हैं? जय जयराम इसलिए कर रहे हैं, अब हमारा जो गिरिडीह जिला है, एक बढ़िया अस्पताल नहीं है, एक बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है। अस्पताल तो बहुत है, डॉक्टर नहीं है। नहीं, वो उस तरह सुविधा भी नहीं है ना सर, सुविधा भी नहीं है वैसा। और अगर मैं हर चीज़ के लिए रांची दौड़ रहा हूँ तो समस्या तो है, और इस समस्या को कैसे निजात मिलेगा? अगर कोई यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, बच्चे हजारीबाग और रांची पढ़ने क्यों जाएं? यहाँ भी पढ़ सकते हैं ना। गिरिडीह में बने, राजधनवार में बने, हमारे पास एक पावर ग्रिड नहीं है, सब स्टेशन नहीं है, समस्याएं बहुत है, गरीबी भी बहुत है। तो निजात पाने के लिए देखिए, जब कुछ आप डेवलपमेंट प्लान बड़ा सेंट्रल का जब आता है तो उससे आसपास का एरिया प्रभावित होता है। तो उस तरह की चीज़ें शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कें तो बन रही है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जो है, स्वास्थ्य आपका देखिए कितना महंगा हो गया प्राइवेटाइजेशन से, शिक्षा भी महंगी होती जा रही है। तो अगर इस तरह की चीज़ें, अगर सरकारी कोई बड़ी योजना अगर आती है हर ज़िले में, या एक दो ज़िले मिला करके, तो एरिया डेवलपमेंट में आ जाता है। और ये हम लोग आगे लेकर के विचार इसमें जाएंगे, क्या कहाँ होना चाहिए, सब तो हम लोग को खाका हम लोग के पास डिटेल तैयार है, किस क्षेत्र में क्या होना है काम। अच्छा, कई लोगों का ये आरोप है कि आप लोग जो शुरू में धनबाद बोकारो से जो चिंगारी छोड़े थे कि बाहरी भाषा ना चल तो खतियान लागू करो, ये सब तो कोनो हेलो नहीं, रिजल्ट कोनो मिललो नहीं। लेकिन तोहनी नेता बन गया, तोहनी चुनाव भी लड़ रहा, हो सके विधायक भी बन जाबा, हो सके मंत्री भी बन जाबा, लेकिन जे गरीबी में हो, जे मजदूरी करो, मजदूरी करते रही तो, और जकर छोवा कांधो भूख से, और जे भूख से मरो, जे कुपोषित हो, जे बीमार हो, बीमारी रही तो समस्या जेव के तेव रहतो, और तोहनी विधायक मंत्री बन जाबा, और तोहनी के आंदोलन के कोई नतीजा नहीं निकल रहा लो, की बोलबा? अगर ये आंदोलन में हमने कुछ ना करे पार लियो, जैसे 60-40 कल ही बोलना चलता हो, फिर 11 कुछ रिजल्ट अलो जी, देखियो ना अतै कि ना अतै से यह रिजल्टवा देख ली हो। 60-40 में अब इतना आदमी जुटल हथिन, अरे 11 की बता बोल नहीं, 60-40 के बाद बोल 32 के वाला, चाहे बीमार वाला, मजदूरी जे करो, मजदूरी वो। अगर ये आंदोलन जयराम दा के नेतृत्व में हमने ना बदल पार लियो तो कैमरा के सामने हम गवाही दियो, जिंदगी भर में कोई ना बदला पाता, कोई ना बदला पाता, बस ये। और हमने अगर बदल दे, हमने से जूता से मारे होता। तोहनी मैनिफेस्टो की अभी तक पार्टी संविधान बनले ना है, खाली हवाबाजी कर रहा है तोहनी ना। पार्टी संविधान पर चर्चा भेल है और वो बन रहा है पार्टी संविधान, तनी समय दे, अभी पार्टी रजिस्ट्रेशन के भी कार्य चल रहा है, और वो बहुत जल्द होते। और जे तुम कह रही हो, मैंने हमने तोहनी हमारे पर विश्वास कर, अगर हमने बदल गलिया तो समझ ले भविष्य में आकर से बुरा कुछ ना। अच्छा, झारखंड के बाद अगला प्रोग्राम कहाँ होने वाला है? बेंगलोर के बाद अभी हैदराबाद में होवे के सूचना मिल रहा, 3-4 गो साथी भी यहाँ आयल थू, बात चल रहा है। हाँ, बात चल रहा है, लोग जुड़ रहा थी, और बहुत लोग कॉल करके बोल दादा से थोड़ा बात कराइए, पीरटान भी सब लोग संपर्क में है, अभी उस पर चर्चा होगा बात। तो जयराम महतो को नेशनल लीडर बनाना है कि इंटरनेशनल लीडर बनाना है? हम चाहो ये कि जयराम दा खाली झारखंडी माटी के लीडर बने, वहाँ एक बात करे, जाति और पार्टी से ऊपर उठ करके खाली माटी के बस सेवा, झारखंड के माटी की सेवा दे, वहाँ के मुद्दा के खाली में बात करे, क्या कि क्षेत्रीय पार्टी रोए तो अपन खातिर लड़ो है, वो नेशनल पार्टी मन लगे बाद प्रॉब्लम हो जाए, ओकरा हम हमरा विचार से ना समझ में आओ। 2024 में कैसे फाइट करवा, बड़ा पार्टी से चुनौती तो नहीं कैसे स्वीकार करवा, ये बताओ। एकदम मजाक वाला सवाल नहीं है, सीरियस वाला सवाल है, समय कम है। अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहा थी दिल्ली में, मुख्यमंत्री बनल थी, युवा थोड़ा टाइगर जयराम नाम के कोई भी थोड़ा संदेह हो? संदेह ना हो, लेकिन झारखंड उतना शिक्षित ना हो जितना दिल्ली शिक्षित है। लो 30% जनता के हमने शिक्षित कर दिलिए, वहाँ हमने पहुँच गए, हमने के पहुँच वहाँ भे गए है, तनी सुनार मेहनत करे की जरूरत है। जब सभा शुरू होता है, अब रहे बात चुनाव लड़वा तो मतलब 24 के धीरे धीरे भी बुनियाद हमने डाल ले, ये घर के तैयार होते, अच्छा मकान बनता है। सुने जयराम दा के जहाँ प्रोग्राम हो वहाँ बड़ा नेता सब साजिश करे लागो, घरे घरे जाके बोले लागो कि ओकर सभा देखे लाए जाना हो, तो साजिश तो शुरू हो रहा अभी से तोर खातिर। बड़ा दूसर जिला में बात चला हो कि यहाँ जयराम महतो प्रोग्राम हो, तो नेता डेट भी फिक्स जाओ, लेकिन सुने नेता सब डेट कैंसिल कराए दो कि नहीं, इसका प्रोग्राम यहाँ नहीं होने देना है। हाँ, सही है अकराम, एक बात कहबो, एक हमारे ठेना शेर है, शेर ये है कि जिसने जंगल में जूतों के निशान देखे थे, जिसने टाइगर मतलब जयराम दा के बात बोल रहे हो, जिसने जंगल में हमारे जूतों के निशान देखे थे, आज भी वो चीज़
लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। टाइगर जयराम दा का इतना मतलब जो मैच्योरिटी है राजनीति में भी हाई हो चुका है कि अब बाकी पार्टियां फॉलो कर रही है। अभी बाहरी के मुद्दा तो सुना लो, अभी धनबाद में है, धनबाद में कि एक मंत्री जी इस्तीफा किसी संगठन से दे दिए थे क्योंकि वहाँ बाहरी पर चर्चा। ये तो डिस्कोर्स, राजनीति का डिस्कोर्स ये तैयार कर दिए हैं कि आपको जो है सो इसमें हर पार्टियों को चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिए हैं वो कि ये विषय पर हम चलेंगे तो तुमको भी इसी पर। अभी पार्टी इनके पीछे चल रहा है, ये उनके पीछे नहीं चल रहे हैं। इनके विचार को लोग फॉलो कर रहे हैं, हम उनके विचार को, तो कुछ तो हमारे में अंतर है ना, कुछ तो अंतर है। सही है, आपका कहना है कि पार्टी जो बनता है वो पार्टी के लोगों से बनता है, पार्टी के नाम से नहीं बनता है। वहाँ के कार्यकर्ता कैसे हैं, लोग कैसे हैं, उस आधार पर उस पार्टी का कैरेक्टर तय होता है। क्योंकि कभी कांग्रेस सुप्रीम लेवल पे था तो अभी कांग्रेस नीचे है, कभी बीजेपी ऊपर था तो कभी बीजेपी नीचे भी हो सकता है अगर उसके कार्यकर्ता सही नहीं रहे तो, ये खैर अलग बात है। बात यह है कि अगर आप सत्ता में आ जाते हैं, लोकसभा में आपकी सीट आ जाती है या विधानसभा में चैलेंजिंग टाइप की सीट आ जाती है, किसके समर्थन में जाएंगे? चैलेंजिंग नहीं, ये तो हमारा पार्टी सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी। किंग बनेंगे कि किंग मेकर बनेंगे? हम लोग किंग बनने के लिए मैदान में जा रहे हैं, किंग मेकर वगैरह हम लोग नहीं चाहिए। किंग बनेंगे राजा बस। और ये भी ये कह देते हैं अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कौन बनेगा? अब फकीर का भी बेटा राजा बन सकता है। जयराम महतो उसका उदाहरण है। ऐसा बोलिए ना जिसमें टैलेंट है। फकीर क्यों? मतलब वही हुआ ना, हम लोग फकीर है आदमी, हम लोग पास पैसा कहाँ। अरे आप तो मैनेजर साहब हैं। अब मैनेजर है तो क्या हुआ, घर में पे यहाँ मान लीजिए तो 80,000 कमाएंगे, 30,000 यहीं खाएंगे, 50,000 बचेगा, 2 बार घर जाएंगे, दशहरा में खत्म हो जाएगा। यह जाएंगे किसके साथ ये बताइए, अगर आपको जरूरत पड़ा किसी का? हम लोग अभी किसी के साथ जाएंगे नहीं, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना झारखंडियत माटी के लिए लड़ रहे हैं। और माटी की लड़ाई में अभी हम लोग किसी से सौदा करने के लिए, हम लोग अपना स्वाभिमान के साथ लड़ रहे हैं। दादा एनडीए और इंडिया दो गो है तो कहीं नहीं, एगो दहने न बाएं एगो तो जाइए न पड़ता हूँ, एगो कितने दिन सीधे चलते रहे ना अभी ना हमने एनडीए में ही हो, ना हमने इंडिया में ही हो, हमने झारखंडी इनकलाबी दल में ही हो। माने जनता के जो भावना है ओकरा सौदा नहीं करते ना। ये अगर ही होता हो, याद कर लिया कि अगर सेंट्रल लीडरशिप पर ये सब कुछ होता है तब सबसे पहला आदमी जवान खोलने वाला विपिन कुमार रहेगा, पक्का पक्का। जो गांव घर में है, जो तमाम मजदूर है जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इसमें युवा वर्ग ज़्यादा दिख रहा है, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में? युवा वर्ग से हमारा यही अपील है कि युवा जो है शिक्षित बनिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, अपने भविष्य के लिए सोचिए। यही मैं 3 चीज़ कहता हूं कि भविष्य जो आप तो प्रवासी बन करके या जहां है जैसे भी रह करके गुजर बसर कर लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए आप थोड़ा सोचिए। जयराम दा के विचारों को मन में लीजिए, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं और आगे क्या कर सकते हैं। इसके लिए हम आप सभी से प्रार्थना करेंगे कि जयराम दा के संगठन JBKSS से जुड़िए और इनको आगे बढ़ाइए। बस यही हम निवेदन करेंगे आप लोगों से। जोहार, जय झारखंड। तो ये थे हमारे साथ में विपिन कुमार, जो कि बेंगलोर में रहते हैं विगत 20 वर्षों से। हालांकि ना यहाँ पे ज़मीन लिए, ना घर बनाए, ना आधार कार्ड बनाए, ना डोमिसाइल पे कभी ये किए हैं, ना यहाँ पे कभी नौकरी पे दाव किए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये बेंगलोर में रहते हैं, उसी प्रकार से नियोजन नीति, स्थानीय नीति जो झारखंड में काम करने के लिए आते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए क्या? ठीक है, तो आगे का रिपोर्ट हम आगे बताएंगे। ये रिपोर्ट कैसा लगा कमेंट में नीचे बताइए और वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद। जोहार, जोहार।